Hello everyone, welcome you all to Mahi Tutorials. Today in this video we are going to talk about coagulation of blood, जिसे कि हम clotting of blood भी कहते हैं. Let us see in detail. देखिए, जब आपको कहीं पर कट लगता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर यू हैव नोटिस कि खून बहने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ब्लड फ्लो खुद से ही रुक जाता है और जहाँ पर इंजरी हुई थी, कट लगा था, वहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिखने लगता है. इस रेडिश ब्राउन कलर के स्कम को हम कहते हैं क्लॉट. और ये क्लॉट कैसे फॉर्म होता है, आज उसी के बारे में हम जानेंगे. देखो, जैसे ही हमें कोई कट लगा, कोई इंजरी हुई, तो इस इंजरी के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में मौजूद प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस. थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम रिलीज होता है और ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में प्लाज्मा में मौजूद इनएक्टिव प्रोटीन, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, उसे एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करता है. दैट इज थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है. अब ये थ्रोम्बिन प्रोटीन प्लाज्मा में मौजूद इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है. अब ये जो फाइब्रिन है, ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर, एक जाला जैसा नेटवर्क फॉर्म कर देता है इंजरी की साइड पर. जो आप क्लॉट देखते हो, जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस देखते हो, वो एक्चुअल में फाइब्रिन प्रोटीन द्वारा फॉर्म किया गया मैश लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड ट्रैप हो चुके हैं. तो क्लॉट असल में क्या है, ये फाइब्रिन प्रोटीन द्वारा फॉर्म हुआ मैश लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर WBC, RBC ट्रैप हो चुके हैं. इसी की वजह से ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो स्टॉप हो चुका है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है वो एक कैस्केड प्रोसेस है. कैस्केड का मतलब क्या होता है? कैस्केड प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रही है और एंजाइम के इन्फ्लुएंस में हो रही है. ऐसी प्रोसेस जो कि लिंक रिएक्शंस में हो रही हो और इन रिएक्शंस में एंजाइम का इन्फ्लुएंस हो, इन्हें हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं. बच्चों, देयर इज वन पॉइंट या वन सेंटेंस गिवन इन योर एनसीईआरटी में एक लाइन है, जो डैमेज टिश्यू सेल्स हैं उनका भी रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में. वो कैसे होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर देखते हैं. जब हमें कट लगता है या इंजरी होती है, तो ये जो डैमेज सेल्स हैं, ये सेल्स भी एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेस के एक्शन को एक्सिलरेट करता है, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेस जल्दी थ्रोम्बोकाइनिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर सके, ताकि थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर सके. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का भी रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग. इसीलिए हम कहते हैं बिसाइड्स प्लेटलेट्स, जो डैमेज टिश्यू सेल्स हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस. There is one question regarding this concept. Based on this concept, basically, name the blood cells whose reduction number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. There are 4 options. First one is erythrocytes. हम पहले options को eliminate करते हैं. Erythrocytes, जिसे red blood cells, are primarily responsible for oxygen transport. तो ये ऑप्शंस नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे रिस्पॉन्सिबल है. ल्यूकोसाइट्स, ये भी नहीं होगा, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स. थर्ड ऑप्शन न्यूट्रोफिल्स. अगेन ये एक टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स है
जो इन्वॉल्व है फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, तो अगेन दिस विल ऑल्सो बी नॉट देयर. द वेरी फोर्थ वन, थ्रोम्बोसाइट्स, इज योर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज थ्रोम्बोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स. अभी हमने पढ़ा दे आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज कोआगुलेशन. अ रिडक्शन, अगर इनका नंबर थ्रोम्बोसाइट्स कम हो गए, वो कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया which impairs the body's ability to form clots leading to excessive bleeding or hemorrhage. So your option number D, thrombocytes, is correct. अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो. ऑल्सो कमेंट डाउन कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक यू ऑल वांट, and make sure to share it with your friends. If you are new on this channel, make sure to subscribe to our channel. Thank you so much for giving your time. See you all in the next video.